कोडिंग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़कर नहीं बनती, उसके लिए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो प्रोजेक्ट की इस सीरीज में आज हम स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ मार्क्स डालना होगा, परसेंटेज और ग्रेड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इस ऑटोमेटिक ग्रेड कैलकुलेटर को बनाने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करवानी होगी, जैसे स्टूडेंट नेम, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। इस पूरे प्रोग्राम को बनाने के लिए सिर्फ लूपिंग स्टेटमेंट यूज किया है, जिसके अंदर हमने रेंज फंक्शन लगाया है और कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया है। तो चलिए प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम में हमने सबसे पहले प्रिंट किया स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर। अब नेम एंटर कराते हैं, एंटर स्टूडेंट नेम, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इंटीजर में इनपुट कराते हैं, एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब अगर आपने फॉर लूप का रेंज फंक्शन पहले पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हो। तो रेंज फंक्शन के लिए हमें वैल्यूज सेट करनी होती है कि कहां से कहां तक वो रन करेगा। तो स्टार्टिंग में वैल्यू हम 1 डालेंगे, इसलिए हम यहाँ पर पहले टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स हम 0 रखेंगे और टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी 0 रखेंगे। अब फॉर लूप के अंदर हम रेंज फंक्शन लगाएंगे, लिखेंगे फॉर आई इन रेंज और 1 से लेकर के रन करेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स प्लस 1 तक। क्योंकि अगर हम 1 से अगर 6 लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो लूप 1 से 5 तक रन करेगा। इसलिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हम जितने डालेंगे, जैसे 5, तो 5 + 1 करेंगे तो 1 से लेकर के 5 तक लूप रन करेगा। अब उसके बाद ऑब्टेन नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर फ्लोट वैल्यू एंटर कराते हैं, एंटर ऑब्टेन मार्क्स फॉर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आई लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा है एंटर ऑब्टेन मार्क्स फॉर सब्जेक्ट, फिर 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए मार्क्स एंटर करो, ऐसा हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर आई लगाया है। अब नेक्स्ट लाइन पे मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट पे इनपुट कराएंगे, एंटर मैक्सिमम मार्क्स फॉर सब्जेक्ट और फिर आई, सो दैट 1 आ जाए। अब टोटल ऑब्टेन मार्क्स में हम +1 करते जाएंगे ताकि सब्जेक्ट ऐड होता जाए, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट। इसलिए टोटल ऑब्टेन्ड प्लस इक्वल टू ऑब्टेन्ड, और इसे आप ऑब्टेन +1 करके भी लिख सकते हो। अब टोटल मैक्सिमम मार्क्स प्लस इक्वल मैक्सिमम मार्क्स, ताकि एक एक सब्जेक्ट प्लस होता जाए। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए, परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट लगेंगे, जैसे इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन ग्रेड हो जाएगा A+। अगर 80 से अबव है या 80 है तो फिर A, 70 से अबव या 70 है तो B+, और 60 से अबव या 60 है तो B, और 50 से अबव या 50 है तो C+, और 40 से अबव या 40 है तो C, और 34 से अबव या 34 है तो फिर आएगा आपका D+। बट अगर ये नहीं है तो फिर आप फेल हो जाओगे, क्योंकि अगर 34% से आपके मार्क्स कम होते हैं तो वो फिर फेल के अंदर कंडीशन में आता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर एल्स कंडीशन लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे अगर इनमें से कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो फिर ग्रेड इक्वल हो जाएगा आपका फेल। अब हम आउटपुट क्या देना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट के नीचे सब कुछ आएगा तो प्रिंट करते हैं स्टूडेंट नेम और फिर नेम लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया था वो नेम से बनाया था इसलिए। अब लिखते हैं प्रिंट टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, और फिर जो मार्क्स हमने ऑब्टेन किया था ऊपर जो वेरिएबल बनाया था वो, फिर प्रिंट टोटल मैक्सिमम मार्क्स और वही ऊपर वाला वेरिएबल, और प्रिंट परसेंटेज, और यहाँ पर लिखते हैं राउंड परसेंटेज 2 और फिर यहाँ पर परसेंटेज। अब ये जो मैंने राउंड परसेंटेज 2 लिखा है उसको समझाता हूँ। राउंड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि आपके जो परसेंटेज है वो राउंड ऑफ में भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर राउंड यूज किया। बट यहाँ पर मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर 74.8666 ऐसा कुछ करके आ रहा है तो लास्ट के डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट इसमें प्रिंट हो, इसलिए मैंने 2 यूज किया। अगर 3 डिजिट्स प्रिंट करने होते तो फिर मैं यहाँ पर 3 लिखता। अब प्रिंट करते हैं ग्रेड और फिर ग्रेड वेरिएबल आ जाएगा। ये है हमारा पूरा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। सो प्रोग्राम रन करने में सबसे पहले बोल रहा है एंटर स्टूडेंट नेम, आर्यन गुप्ता डाल देता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में 5 रखता हूँ और बोल रहा है एंटर ऑब्टेन मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1, 90 डालते हैं। फिर एंटर मैक्सिमम मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1, 100, एंटर फॉर सब्जेक्ट 2, 92, और टोटल मार्क्स 100, फॉर सब्जेक्ट 3, 93, 100, फोर्थ सब्जेक्ट में 94 आए मेरे, देन 100, फिफ्थ सब्जेक्ट में भाई 99 आए हैं, 1 मार्क्स से चूक गया, और टोटल में 100। सो गाइस प्रोग्राम रन कर दिए हैं हम, और यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है स्टूडेंट नेम आर्यन गुप्ता, ऑब्टेन मार्क्स 468, मैक्सिमम मार्क्स 500, परसेंटेज आए हैं मेरे 93.6% और ग्रेड बने हैं A+। सो गाइस ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से रन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा लेवल अप करेंगे और इससे भी तगड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे।